ऐ श्री राम भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसे नाम जप करो, सिंहासन हिल जाएगा भगवान का। जो मांगोगे वही तुरंत मिलेगा। देना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि जो हम तरीका बताएंगे वो दुनिया का सर्वोत्तम तरीका है नाम जप का। उससे ऊपर कोई तरीका नहीं है। तो भक्तों, एक तो वो सर्वोत्तम तरीका हम बता रहे, उसका फल ऊपर से आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का आपको अनंत गुना लाभ मिलता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हो तो अगर आप खाली नाम जप करते हो तो भी आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो इच्छा बता करके फिर आप नाम जप करें तो आपकी इच्छा जरूर 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 पूरी होगी। देखो भक्तों, ये तरीका ध्रुव भक्त ने अपनाया था। ध्रुव भक्त ने 5.5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो उसने सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मतलब उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का नाम जपना शुरू किया था सकाम भाव से। वो चाहते थे कि वो मतलब उसको राजा बना दिया जाए। तो भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिए तो फिर उसने क्या किया, उसने एक टांग पर खड़ा हो गया। वो एक टांग पर खड़ा होकर के और अपनी प्राण शक्ति को यानी सांस लिया और सांस को रोक दिया और फिर उसने नाम जप किया। तो हम आपको जो बताते हैं प्राण जप, प्राण जप पहली सीढ़ी है। प्राण जप में भी अथाह शक्ति है, लेकिन उसके आगे भी उससे पावरफुल तरीका है कि उस प्राण को आप रोक दो। तो रोकते ही, क्योंकि प्राणों में प्राणपति विद्यमान है, तो जैसे ही वो प्राण शक्ति रुकेगी ना तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है। और जैसे ही ध्रुव ने अपनी प्राण शक्ति को रोका तो भगवान का सिंहासन हिल गया। सारे देवता घबरा गए तो भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़ा। और ध्रुव ने उस समय अपनी इच्छा नहीं बताई थी, उसकी इच्छा पहले से थी। तो भगवान जैसे ही प्रकट हुए, ध्रुव की इच्छा मांगने की खत्म हो गई। क्योंकि ये प्राकृतिक बात होती है कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो आपकी मांगने की इच्छा स्वतः ही खत्म हो जाती है। भगवान ने कहा मांगो ध्रुव, तो ध्रुव ने मना कर दिया, लेकिन ध्रुव ने नहीं मांगा तो भी भगवान ने उसको ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक दिया, यानी कि ध्रुव लोक का उसको राजा बना दिया। तो भक्तों, आपको भी ऐसे ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3 से 5 बजे के बीच में उठना है। उठ करके आपको, अगर कोई कर सकता है एक टांग पर खड़ा होके तो, नहीं तो कोई मजबूर है तो बैठकर कर सकते हो, बिल्कुल सीधा बैठ करके। एक टांग पर खड़े होके करेंगे तो और जल्द आपको लाभ मिलेगा, जैसे ध्रुव भक्त ने किया था। एक टांग घुटने से लगा ले और एक टांग नीचे जमीन पर रख ले तो एक टांग पे आप खड़े हो जाएंगे। आपको फिर क्या करना, श्वास लंबी गहरी लेनी है और श्वास को रोकना है। अगर आप ऐसा एक बार श्वास में, मतलब आपकी ज़्यादा नहीं रुकती एक बार श्वास लेने से, तो आप लगातार जो है 5-6 मिनट तक लंबी गहरी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहे, लेते रहे और छोड़ते रहे। उसके बाद आप अपनी प्राण शक्ति को रोके, अपने आप ही फिर रुक जाएगी। कम से कम फिर 1 या 2 मिनट रुक जाएगी। तो उस समय 1 या 2 मिनट जब आपकी प्राण शक्ति रुकी होगी तो आप भगवान का नाम जप करें। जो भी आप जिसको भी मानते हो, राम को मानते हो राम का करो, कृष्ण को मानते हो कृष्ण का करो। तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। या आपकी कोई इच्छा है तो पहले इच्छा बता दो और फिर नाम जप करो। श्वास लेने से पहले इच्छा बताओ और फिर नाम जप करो। तो आपकी इच्छा भगवान को उसी दिन पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपको दर्शन भी हो सकते हैं उसी समय जब आप सांस रोकेंगे। रोके हुए सांस में आपको अपने आज्ञा चक्र में दर्शन हो सकते हैं ध्यान के दौरान। तो आप ये तरीका आजमा कर देखें और ऐसा कम से कम 3 बार करना है आपको। मतलब 6 मिनट तक सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, फिर प्राण शक्ति रोक के, फिर 6 मिनट सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, फिर प्राण शक्ति रोक के नाम जप करें। ऐसे ही तीसरी बार। और कोई ज़्यादा कर सकता है तो जितनी देर, उसकी कोई नुकसान नहीं है, उसका लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि ये दोहा आपने सुना होगा, बेसब्री करनी है तो कर ले हरि भजन में, 3 लोक का सुख मिलता है केवल हरि चरण में।
तो जितनी ज़्यादा बेसब्री करनी हरि भजन में कर लो, क्योंकि और चीज़ों में बेसब्री करी हुई ठीक नहीं होती। लेकिन भगवान के नाम में जितनी बेसब्री करोगे उतना ही अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा करके देखें और अपनी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री राम भक्तों।